राज्य में टेक्सटाइल शिल्पर विकास पई राज्य सरकार का बड़ पदक्षेप लोकसेवा भवन कन्वेंशन हॉल रे आयोजित होईची ओडिशा टेक्स 2025 एही शिल्प सम्मेलन को उद्घाटन करचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी की आशीर्वाद से ये सम्मेलन सार्थक होगा। ओडिशा टेक्स 2025 के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। ये ओडिशा में वस्त्र और परिधान के लिए पहला समर्पित सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं उद्योग जगत के सभी अग्रणी और उभरते व्यक्ति विशेष को स्वागत करता हूं। मैं अपना वक्तव्य रखने से पहले जगन्नाथ संस्कृति और प्रभु की वेशभूषा के बारे में आप सबको परिचित कराना चाहता हूं। पूरी जगन्नाथ मंदिर में विराजित प्रभु बलभद्र, प्रभु जगन्नाथ और देवी सुभद्रा जी को रोज नए वस्त्र पहनाया जाता है। ये सब के सब वस्त्र सिर्फ हाथों से प्रस्तुत होता है और एक चीज, ये सारे के सारे वस्त्र सिर्फ एक जगह पुरी या भुवनेश्वर से नहीं आता है। विधि और परंपरा के अनुरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग मठ से ये सब परिधान आते हैं, जिसके साथ जगन्नाथ जी की लोक कथाएं कहानियां जुड़ी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी की परिधान और जगन्नाथ संस्कृति हस्ततंत्र, विशेष रूप से ओडिशा की हस्ततंत्र की सबसे ये बहुत बड़ा उदाहरण भी है। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा शिल्प देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करता है। पर दुख की बात है, कृषि क्षेत्र की तरह कपड़ा क्षेत्र में भी ज्यादातर लोग अनौपचारिक श्रमिक के तौर पे कार्यरत है। हमारी सरकार इस स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। आप सब कपड़ा जगत से जुड़े हुए हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि पूरे विश्व में नामी गिरामी लग्जरी ब्रांड से जितना भी पोशाक और वस्त्र महंगी शोरूम में बेचा जाता है, उसमें से ज्यादातर भारत के छोटे छोटे उद्योग में बनता है और वो लोग सिर्फ अपना ठप्पा लगाते हैं। आप लोगों की फैक्ट्री में बनाया हुआ पोशाक दुबई मॉल की शोरूम में किसी नाम से बिक रहा है। अब समय आ गया है, भारत के पोशाक भी भारतीय ब्रांड के साथ पूरी दुनिया में बिकेगी। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई वस्त्र नीति 2024 लागू की है, जो भारत को एक वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति नवाचार, स्थिरता और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का विकास भी बनेगा। मित्रों, जिसे कि मैंने बताया था कि ओडिशा की वस्त्र शिल्प बहुत प्राचीन है। ओडिशा की संस्कृति और परंपरा के साथ हमारी पोशाक परिधान जुड़ी हुई है। पश्चिम ओडिशा की टाई और डाई कौशल, जिसे संबलपुर की वस्त्र प्रस्तुति में एक अद्भुत कला है। ब्रह्मपुर की रेशम वस्त्र, गजपति और केंदुझर की टसर वस्त्र, मणियाबंद की सूक्ष्म कला पूरे देश में जाना जाता है। ओडिशा की ये समृद्ध कला को नई दिशा देने की जरूरत है। ओडिशा को देश की एक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में हमारी सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है। वैश्विक ब्रांड अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदलते परिदृश्य में ओडिशा एक ठोस वैल्यू प्रोपोजिशन करता है। इस आर्थिक वर्ष में अब तक पूरे देश में जितना भी घरेलू निवेश हुआ है
उनमें से सिर्फ ओडिशा को, अकेला ओडिशा को 40% आया है। ये देश की उद्योग जगत की हमारी सरकार के ऊपर आस्था आज इसीलिए बढ़ रहा है और हम हर एक कोशिश करेंगे कि आस्था आने वाले दिनों में अटूट रहेगा। अगले दशक में हमारा लक्ष्य है कि कपड़ा और परिधान क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करेंगे। कम से कम 5 टेक्सटाइल और अपैरल पार्क विकसित हम जरूर करेंगे। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय और वैश्विक कपड़ा निर्यात में ओडिशा की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। हमारा लक्ष्य है ओडिशा कला संपन्न परिधान क्षेत्र के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करना है। हम अपनी निवेशों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Friends and industry captains, as we look ahead, I wish to extend a warm invitation to all the industry leaders, global buyers, and supply chain partners present here today. Come invest in Odisha. Come partners with us. Let us together create a future wherever every garment worker, every entrepreneur and every young aspirant finds their rightful place in this industrial journey. आज मुझे कहने को खुश महसूस हो रहा है कि आज एक ऐसा अवसर हमको मिला है कि आज एक टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र में हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओडिशा चैप्टर में, ओडिशा क्षेत्र में आज के इस कॉन्क्लेव में 33 MOU साइन हुए हैं और करीब 7,808 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट आई है। इसमें से इन्वेस्टमेंट हो सकता है 7,800 करोड़ की, वो बहुत कम हो सकता है, लेकिन जो जॉब देने के लिए आप लोग जो तैयार हैं इसमें से बहुत ज़्यादा ही है। 53,300 नई नियुक्ति की जो सृष्टि होगा और सुनिश्चित कर दिए आपने आज कि निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट जितना भी हो, लेकिन जॉब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वहाँ देने के लिए आप लोगों का जो हमारे पास आप बातों रखे हैं, निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देता हूँ। वहाँ से जो भी आप कंपनी अपैरल तरफ से और टेक्सटाइल जो आए हैं और आपने जो मेरे साथ 1-to-1 जो आपके साथ हमारा बातचीत हुआ, इसमें से मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूँ कि आपने सारी जो क्षेत्रों में आप पहले ही आपका इंडस्ट्री काम कर रहा है और इसमें से आपने हमारा उड़ीसा की लोगों को, उड़िया लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जॉब वहाँ भी जाते हुए लोगों को आपने दिए हैं और हमको आप बोलते हुए बहुत खुशी बात अपना तरफ से आपने हमको दिए हैं और आप स्वयं वहाँ हमारा जो लेबर और जो वर्कर्स और जो स्किल आधार पर जिसको आपने वहाँ काम दिए हैं, वहाँ उनको काम देते देते उनका अम्यूनिटीज को सुनते सुनते आप स्वयं चले हैं वहाँ एक फैक्ट्री लगाने के लिए, एक अपैरल और टेक्सटाइल का वहाँ मिल्स और इंडस्ट्री बैठने के लिए, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारे लिए एक शुभ वार्ता है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारी सरकार ने जो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 हमने जैसे नया सरकार आने के बाद शुरू किए थे, रोड शो में और कॉन्क्लेव में जैसे एक अच्छा माहौल बनते के साथ साथ जैसे आज हम आगे बढ़ रहे हैं,
कि ग्राउंड ब्रेकिंग में भी हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं। मैं जब नीति आयोग बैठक हो रहा था लास्ट महीने में दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 मेरे जो बातचीत हुआ, उसी में से प्रधानमंत्री जी पहले मेरे को वो पूछे कि कितना ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ, वो तो पहले मेरे को बता माझी जी। मैंने बताया कि जी हमारा शुरू हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग में हम पीछे नहीं है। हमारा 4 अलग अलग दिनों में हमने 48 प्रकल्प का हमने श्री गणेश किया, मतलब ले ऑफ स्टोन दिए, और 8 प्रोजेक्ट का हमने भी उद्घाटन किया है। इसी आधार पर कुल मिला के 56 प्रकल्प का अभी काम चालू हो रहा है, और निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर ही हमने 1,78,376 करोड़ 1,78,376 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आज हमने ग्राउंड में पहुंच चुका है। और निश्चित रूप से हमने 6 महीने के अंदर इतना करके दिखाया, और अगले 6 महीने में हम निश्चित रूप से उसको डबल करने के लिए हमने आप लोगों के साथ जैसे एमओयू साइन आज हुआ, और इससे पहले से भी हम दिल्ली में एक हमारा जो IOCL के साथ और कई 14-15 कंपनियों के साथ भी हमने एमओयू साइन किए थे, और लोग अभी उधर आ रहे हैं। उनका भी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है अगले दिन में। और निश्चित रूप से जैसे आज हमने नियुक्ति या जॉब देने के लिए भी हमारा जो 1,70,376 करोड़ रुपए की जैसे ग्राउंडिंग हो रहा है, इसी आधार पर 1,11,099 लोगों को नौकरी मिलने के लिए सुनिश्चित किया है। और आज हमने जैसे और एक सुनिश्चित हमको आज एक वार्ता मिला, जैसे कि आज 7,808 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। अब हम सुनिश्चित हो गए आज, और हम भी आज सुनिश्चित हो गए कि 53,300 लोगों की नियुक्ति। इसी आधार पर हमारे लोग जो बाहर जा रहे थे काम करने के लिए, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, मुंबई, आज वहाँ काम करने के लिए उनको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिलने जा रहा है। आप लोगों की सहयोग से और आप लोगों की उड़ीसा के लिए जैसे वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए आप लोगों ने निष्पत्ति लिए हैं, इसी आधार पर निश्चित रूप से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।